T2 याद है, T1 का मतलब T2 पास्ट, V1 इंडेफिनिट, V2 और V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस। बेटा आपने याद नहीं करा, 5 वैल्यूज थी, आपने याद नहीं करी, बेटा रह जाओगे। 4 डेज की क्लास बोली मैंने कि एटलीस्ट इतना तो आपको लेके चलना पड़ेगा, रह जाओगे मतलब छूट जाओगे, फिर मत कहना कि सर इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही मेरे को। ये 4 दिन की मतलब ये जो 4 दिन का डेटा है ना, ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कुछ 5 वैल्यूज मैंने दी थी, T1 T2, ये इनके नाम याद होने चाहिए। कल आपने देखा नहीं कि मैंने कितने मतलब आसान तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करवाए थे, याद है आपको? मतलब उनके टेंस पहचानना फटाफट फटाफट है। कोई बात नहीं। आगे बढ़ाते क्लास। मैम इसमें पीडीएफ आप कर दिया करो ना मेरे आने से पहले पहले ही। हाँ ये भी बात सही है, तो मैं आपको भेज दूंगा ना एक बार सारी है। फिर ऐसे टाइम लगता है, ऐसे बैठे रहते हैं ना काफी देर तक, ऐसे नहीं होता कि अरे मैं बता दूंगा। ऐसे क्या है कि आप जैसे गांव में नहीं जाते कि वो पंगत में बैठ जाते हैं, पत्तल आ जाती है, फिर काफी देर तक बैठे रहते हैं हैं। कल तो कई लोग थे, है ना? आप इसमें एसी कब लगाओगे मैम? ये ज्यादा ठंड करती है। तो देखो सुनो, आगे बढ़ने से पहले कल तक पता है आप क्या देख रहे थे? कल आपने यहां तक देखा कि एक तो आपका कोड हो गया T1। अब बोलते चलो क्या हो गया उसका मतलब प्रेजेंट। एक हो गया क्या T2, ये हो गया आपका क्या पास्ट। V1 का नाम शाबाश, V2 का नाम इंडेफिनिट, V3 का नाम परफेक्ट और V4 का नाम बोलो कंटिन्यूअस। ये कुछ नाम थे, राइट? अब हम इनको यूज कैसे कर रहे थे कि जाहिर सी बात है आपको किसी ने कोई सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस में मैंने बोला कि पक्का कोई ना कोई वर्ब होगी, हो सकता है एक साथ दो हो सकता है एक साथ 3 वर्ब्स हो, लेकिन ये तीनों चारों वर्ब्स ऑब्जेक्ट से पहले यानी कि नाउन से पहले होनी चाहिए। किससे पहले? ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ना कोई नाउन से पहले होनी चाहिए, मतलब इनसे पहले नाउन नहीं आनी चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और तीसरी नाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, ये भी हम समझेंगे बाद में कि कैसे उसको समझेंगे। फिर क्या करना था, इनके नंबर डालने थे कि ये पहली फॉर्म मतलब जो पहली वर्ब है ये कौन सी फॉर्म है, मान लो फर्स्ट, ये कौन सी है मान लो थर्ड, और ये कौन सी है मान लो फोर्थ। अगला कॉन्सेप्ट क्या था कि पहली वाली वर्ब को बस हम किसके नजरिए से देखते हैं, T1 मतलब टाइम के नजरिए से। तो T1 का नाम उधर क्या हो गया बोलो, प्रेजेंट। V3 का नाम देखो उधर लिखा हुआ है, और V4 का नाम, तो इसका टेंस हो गया आपका कौन सा, प्रेजेंट, परफेक्ट और कौन। तो वापस से बोलो, आप उनको यूज कैसे करोगे? आपकी और मेरे बीच की एक शर्त थी पहले दिन कि आप रेस्पॉन्ड करोगे और बोलोगे, बोलो यस। ऐसे बहुत बोरिंग लगता है मामला, आप रेस्पॉन्ड करो, जवाब दो। मैं आपसे रटवा तो राई नहीं हूं, मैं बस इतना चाहता हूँ हाँ ना यस वगैरह वगैरह ऐसे बोलते रहो। सेंटेंस में आप सबसे पहले किसको टारगेट करोगे, वर्ब्स। वर्ब्स पे क्या डालोगे, नंबरिंग। नंबरिंग डाल के पहले वाली को टाइम, और फिर इन नामों से उसको पुकारना है। तो वापस से बोलो कैसे करोगे। पहले आपके सामने क्या होगा, पूरा बोलो, पहले हमारे सामने क्या होगा, सेंटेंस, उसमें वर्ब। वर्ब का क्या करोगे, नंबर डालोगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है। नंबर डाल के पहली वर्ब किसके खाते में, बाकी सब किसके खाते में। तो क्या मैं आपको ऐसी एक सेंटेंस दे दूं, तो आप मुझे बताओ मैंने कहा सोहन had been speaking English
4 2 आवर्स। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले किसको टारगेट करना है आपको? वर्ब को। कौन कौन सी वर्ब है? एक वर्ब कौन सी है? हैड। एक तो इसका कलर ही चेंज नहीं होता, मतलब इतना हीट है ये पेन, ठीक है। एक हो गया आपका क्या, बोलो हैड, बोलो शाबाशी का है। इनके नंबर डालो, कौन सी फॉर्म? मैंने कल बताया था ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड। आज वैसे तरीके से बताऊंगा ये कौन सी फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है। पहली वर्ब किसके खाते में जाएगी, बोलो किसके खाते में? टाइम, बोलो बोलो वर्ब। T2 का मतलब, V3 का मतलब, V4 का नाम, टेंस कौन सा हो गया? आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं है। चलो इसको आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल एक चीज आप मुझे बताओ, आपको गाइज मैंने क्या बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट आ सकती है और या सब्जेक्ट के बाद, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई है कि सब्जेक्ट के बाद ना थर्ड आती, ना फोर आती और ना फिफ्थ आती। नहीं आती ना, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या चाहता है? सब्जेक्ट चाहता है भाई देख, मैं मेरे बाद इसका फेवर चाहता हूं, बोलो किसका? टाइम कहता है मैं फेवर इन दो से ही कर सकता हूं, किस किस से? फर्स्ट से और सेकंड, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद तुमने डायरेक्ट कौन सी फॉर्म ले ली, या फिर ले ली या ले ली, तो मैंने कल आपको बोला ये सीधी की सीधी बोलो क्या हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि सब्जेक्ट को क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। टाइम किससे मिलता है? और आपने डायरेक्ट कौन सी फॉर्म ले ली। इसका मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये फॉर्म क्या होगी? अगर आपको इन फॉर्म्स को लेना है तो इनसे पहले इनसे गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी फॉर्म से, बोलो? फर्स्ट और सेकंड। क्यों? टाइम। क्यों? सब्जेक्ट क्या चाहता है? कौन कौन सी फॉर्म? तो ही क्या आ सकती है, मतलब बिना इसके ये फॉर्म नहीं आ सकती। तो मेरा अगला जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई देखो, हमने ये तो जान लिया कि फर्स्ट आ जाएगी सेकंड आ जाएगी। अब इनमें से किसी फॉर्म को यूज करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? बनाने वाले ने बनाई है तो कोई तो गली छोड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, इनसे पहले हम कोई और एक ऐसी वर्ब का यूज करेंगे जो वर्ब इनको ये दे सके। बोलो क्या दे सके? तो जो वर्ब टाइम बताने में आपकी हेल्प करती है उसको हम एक नए नाम से पुकारना स्टार्ट करेंगे, और वो नया नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन फॉर्म किसके सपोर्ट से आएंगी? किसके सपोर्ट से आएंगी? हेल्पिंग वर्ब के सपोर्ट से आएंगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपका ये वाला काम करेगा, कौन सा वाला? टाइम वाला काम करेगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो किस किस की फॉर्म, किस किस की हेल्प कर रही है बताओ? थर्ड, फोर और फाइव। तो हमें ये जानना है कि आखिर ये कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है जो इनकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आज का टॉपिक, बोले तो क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको बीच में? हेल्पिंग वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि थर्ड का, फोर का और फिफ्थ का सॉल्यूशन निकल सके। इज दैट क्लियर और नॉट? फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए हमें दिक्कत किस किस के लिए है? थर्ड, फोर और फाइव। तो अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? एक, 8 और बोलो हैं? तुमने बोला था क्या? सुनो देखो बहुत ही आसान है, आप इसके लेटर गिन लो इस वर्ड के। कितने हैं लेटर? कितने हैं? 2। पहले लेटर का नाम क्या है, मतलब पहला लेटर क्या है? और दूसरा ये भी, इसको लेके चलो लेके चलो, चलता 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 बेचारा ये धीरे धीरे बुढ़ा हो जाएगा, मतलब बी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके 2 लेटर हो गए। बोलो 2 कौन कौन से? एक एच और एक बी। अब बोलो, देखो मैंने कैसे इसको समझना है कि अगर आपको एच बनाना है और आपके पास पेन नहीं है और माचिस है, तो कितनी तीलियां आपको चाहिए माचिस की? क्यों चाहिए? एच कैसे बनेगा? 2 तो यू रखनी पड़ेंगी और एक, मतलब एच का सीधा सीधा लॉजिक किससे बन रहा है? मतलब यहां बात साफ है ना? बोले तो जहां जहां थर्ड फॉर्म होगी उसकी हेल्प करने वाली जो हेल्पिंग वो होगी उसका ये नाम होगा, बोलो क्या? एच।
इसका मतलब थर्ड फॉर्म से शादी किसने कर ली? इनके 36 के 36 गुण मिले। समझे कि नहीं समझे? अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला देखो, अगला है बी। इस बी को अगर तरीके से देखोगे तो यहां ये वाला है। अब ये दोनों कलर वाली चीजों को देखो क्या क्या दिख रहा है, एक व्हाइट में दिख रहा है और एक ग्रीन में दिख रहा है। 1 और 3 हो गया, तो 1 और 3 टोटल करो 4। इसका मतलब बी का कोड हो गया, बोलो क्या, 4। तो ये जो फोर्थ फॉर्म है आपके सामने ये फोर्थ फॉर्म बोले तो किससे शादी करेगी? बी से। तो वापस से बोलो, कल को मैं आपसे पूछ लूं कि एच की शादी किससे हुई, बस इतना ही बताना है आपको। एच की शादी थर्ड से और बी की शादी, अच्छा किस किस की शादी हो गई? कौन रह गया? कुंवारा रह गया, एक एक ले बैठे ये, आया ना, लड़कियां खत्म। मतलब समझ रहे हो मेरी बात भाई? लड़के 3 थे और लड़कियां, और हमेशा से ऐसा रहा है कि जो रेशियो रहा है लड़कों पे लड़कियों का वो कम रहा है। कम ज्यादा क्यों रहा है? लड़के ज्यादा रहे, लड़कियां कम रही हैं, है ना? हाँ, तो वही सिस्टम यहाँ है, प्रकृति यही चाहती है। अब जब इन दोनों की शादी हो गई तो भाई एक अगर कुंवारा रहेगा उसके दिल में कहीं ना कहीं खटास तो रहेगी। वो दूसरों को जब जोड़े में हवन पे बैठे हुए देखेगा तो ये मनी मन में मतलब रोएगा नहीं? बोलो, परेशान तो होगा ना भाई। तो ये एक दिन क्या है कि बहुत टेंशन में आ गया और ये रोने लगा, और बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो ये बड़ी वाली बहू जो है इससे इरिटेट हो गई, तो ये बोले कि क्यों रो रहे हो देवर जी? तो इसने अपनी अब आप बीती सुनाई, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा मेरी। तो देवर जी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इमरजेंसी में हेल्प कर दूं। इसने मजबूरी में इसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर दी। किसकी? भाई कल को खाना बनाना पड़ा, कल को जरूरत पड़ी, तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, हम सब एक परिवार है, मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसा किसने बोला? बड़ी बहू ने, एच ने बोला। जब ये इसने देखा कि ये इसकी हेल्प कर रही है तो बोले, तो लेडीज में तो ये होती है ओट, ऐसे तो देवर जी मैं भी हेल्प कर दूंगी, तुम्हारी चिंता ना करो। इसकी हेल्प दोनों ने हाँ कर ली। किसने? और ये बात ध्यान रखना, कल को मैं पूछूं कि एच ने 5 की हेल्प कब करी? मजबूरी में। क्या मजबूरी थी? जब ये रो रहा था इसको चुप करने के लिए। बी ने कब हेल्प करी? उसको देख के, अपनी इच्छा से। बोलो ये सर नो। तो 2 कोड आपको कल को मैं पूछूं कि एच का 5 से और बोलो बी का 5 से, तो इसमें मजबूरी का रिश्ता है, और इस एम को उल्टा कर दो, इसमें विश का रिश्ता है। डब्ल्यू से विश, बोलो यस और नो। तो ये विश बोले तो इच्छा से हेल्प करता है और ये मजबूरी में हेल्प करता है। अब इसने बोला कि ठीक है, तुम जब फ्री रहोगी तो मेरी हेल्प करोगी, लेकिन तुम बिजी रही तो भाई कल को करवा चौथ भी तो आता ही है। अब करवा चौथ के दिन तो भाई पतिव्रता धर्म को पूरा निभाना पड़ता है। बोलो यस और नो। तो मैं किस कुएं में गिरूंगा? अब इसकी बात तो सही थी, सही थी कि नहीं थी? तो इन्होंने बोला कि देखो, आपको ये फॉर्मूला पता है गाइस, क्या मतलब होता है इसका? वी का मतलब, वी का मतलब और ओ का मतलब। तो इन्होंने बोला कि देवर जी आप किसी और भी यानी कि वर्ब से काम चला। तो आपके पास एक ये वर्ब थी, क्योंकि हम भी यही तो पढ़ रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। तो बोलो 5 फॉर्म की मतलब 5वीं की हेल्प आपकी एच ने भी कर दी और बी ने भी कर दी, इधर से इसने भी कर दी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? बोलो, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? वर्ब। एक तो आपके डेटा धीरे से सेट होता है, इसकी फुल फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? जिस तरह से आप इधर देखो, जिस तरह से यहां अभी आपने कहा ना कि वी का मतलब वर्ब है, वैसे यहां एक हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? एच। और एक क्या पढ़ रहे हैं? बोलो दोबारा से, फिर क्या ये? और ये क्या है? हैव। एच नहीं है, ये क्या है? हैव। और ये बी नहीं है, बोलो क्या है? तो इसके मतलब 3 वर्ड हो गए आपके। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल वर्ब भी 5 के साथ आ जाती है, ये हैव है 5 के साथ, और किसके साथ आएगा? ये जो बी है ये किसके साथ आएगा? थर्ड और सॉरी 4 और 5th के साथ। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब वापस से इधर आओ, तो आपने देखा कि सर अभी ये जो कोड हम पढ़ रहे हैं
इसमें हमें एक बात तो समझ में आ गई कि एच ने हेल्प करी थर्ड की और बी ने हेल्प करी फोर की। बोलो यस और नो। तो ये दोनों शब्द क्या है बोलो, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कोई भी शब्द डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, पहले वो यहां होगा इस पॉइंट पे, यानी कि वह मैं डायरेक्ट टीचर नहीं हूं, पहले स्टूडेंट लूंगा। और मैं डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं था, मैं एक बच्चा था, किसी का बेटा था। बोलो यस और नो। और आप किसी की बेटी थी। तो धीरे धीरे हमारे कामों के आधार पर हमारे नाम चेंज होते हैं। एम आई राइट? मैं अगर किसी की गाड़ी चलाने लगूं किसी पैसे वाले की, तो मैं क्या कहलाऊंगा? ड्राइवर। मैं अगर डांस करने लगूं तो क्या कहलाऊंगा? डांसर। बोले किसी को ऑफिस में मैं काम करूं, झाड़ू पोछागा, तो क्या कहलाऊंगा? एम्प्लॉय नहीं, पियोन। झाड़ू पोछा तो पियोन ही हो गया ना। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब क्या हुआ, नाम किससे डिसाइड हो रहा है? काम से। नाम किससे डिसाइड हो रहा है? आज मैं अच्छा खासा टीचर हूं, कल को अगर मैं किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इलाज करता हुआ दिख जाऊं तो आप मुझे कहोगे डॉक्टर। सर आप डॉक्टर हो? आपका यही क्वेश्चन होगा, सर आप डॉक्टर हो, आपने तो बताया नहीं डॉक्टर हो। तो इसका मतलब मेरा वहां के अकॉर्डिंग नाम अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, अभी बोलो वापस, एच से कौन सा शब्द बोला हमने? ऐसे बोल दिया करो बस। और इससे क्या बोला मैंने? ये जो दो शब्द आपको दिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब दिखे। हो सकता है ये वर्ब हो सकता है ये और काम के अकॉर्डिंग कुछ और हो, इनके कई नाम हो सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन इनको मैं अगर हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं तो तभी बोलूंगा जब ये किसकी हेल्प करेंगे? थर्ड की और फोर्थ की। मैं इस पेन से जहां सारा करूं तो समझ जाया करो, आपको रेस्पॉन्ड करना है, सोचना नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा। मैंने बोला कि जहां क्या होगा, ये किसकी हेल्प करेगा? जहां बी होगा वो फोर की। अगर इनकी हेल्प हो रही है तो इनको क्या कहेंगे? अगर थर्ड की और फोर की ये हेल्प कर ही नहीं रहे, अकेले आए, तो ये क्या कहलाएंगे? और ज्यादा से ज्यादा आप इसको वर्ब की जगह ऐसे बोल दो। बोलो क्या? मैन वर्ब। मैन का मतलब है पूरे सेंटेंस में ले दे करके एक वर्ब होनी चाहिए, वो यही है। मैन यही है, मतलब सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सेंटेंस की असली कर्ता धर्ता जो वर्ब होनी चाहिए वो यही है, इसलिए इनको मैन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मैन का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। तो अब आपने देखा कि सर ये दोनों शब्द मतलब इनकी हेल्प करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब, नहीं करी तो ये क्या है? और मैंने आपको बोला कि वर्ब की टोटल फॉर्म कितनी होती है? 5। टीवी 25 में बोला कि नहीं बोला? टाइम कितने तरह का और वर्ब कितने तरह की? अगर ये वर्ब है तो इनकी फॉर्म कितनी होगी? 5 फॉर्म होगी ना। तो इनकी मुझे 5 फॉर्म पता होनी चाहिए। तो चलो मैं 5 फॉर्म लिखता हूं, इसको यहां से मिटा रहा हूं एक बार। फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई? ये मैंने मिटा दिया। तो बोलो मुझे कैसे लिखना चाहिए? अगर आप नोट्स बनाते तो कैसे लिखते? आप इधर क्या लिखते? बोलो क्या लिखते? और फिर इसकी फुल फॉर्म क्या लिखते बताओ आप? ब्रैकेट में क्या लिखते? बोलो हैव। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। इधर क्या लिखते? फॉर्म क्या हो गई? और ब्रैकेट में क्या लिखते? शब्द कितने हो गए? 2, एक हैव और एक बी। आपको इनकी कितनी कितनी फॉर्म पता होनी चाहिए? 5 बोले तो फर्स्ट, बोलो थर्ड, फोर और फिफ्थ। अब मुझे बताओ मैं किसकी फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं? अरे वाह गजब, अच्छा बोले आप। बोलो किसकी सेकंड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म? मैं इसी वर्ड की ये 5 फॉर्म आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। चलेगा आप लोगों को? मैं इधर से एक छोटा सा प्यारा सा कलर चेंज करके बीचों बीच में एक बॉक्स रख देता हूं। ठीक है, ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, है ना? अब आप इधर देखो, इधर वापस से फर्स्ट बोलो, बोलो थर्ड, बोलो फोर और 5। मुझे फिर से बताओ किसकी फर्स्ट की बात हो रही है? अरे वाह कितने अच्छे हो आप। बोलो बोलो वाओ। बोलो हम इधर 5 फॉर्म किसकी डिस्कस करेंगे और इधर 5 फॉर्म किसकी डिस्कस करेंगे? बोलो यस और नो। क्यों डिस्कस करनी है? क्योंकि अगर कोई चीज इस दुनिया में वर्ब है तो उसकी फॉर्म कितनी होगी? कैसे कैसे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग और टू गो। ये 5 स्टेप होते हैं, तो इनके भी 5 स्टेप है। इज दैट क्लियर? आप आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप ये स्वयं, बोलो कौन? ठीक है, इसका दूसरा स्टेप बोले तो ये, बोलो क्या है? इसका सेकंड फॉर्म बोलो क्या है? इसका थर्ड फॉर्म सेम, बोलो क्या है? इसका फोर्थ फॉर्म HAVI
NG, और इसका 5 बोले तो 2, और ये हैव। अब एक बात बताओ, इन सब में मैं किसी चीज को हटाना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताना मैंने इधर से किसको हटाया, बोलो। इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये तो साक्षात दिख रहा है कि मैंने एच को हटाया। तो आप डर ऐसे रहे हो, मैं आपसे कहूं कि मैंने किसको उठाया तो तुम 10 बार सोचोगे। कोई मैं ऐसा थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे जो तुम्हें याद करके बोलना है। साफ दिख रहा है, एच हटा रहा हूं तो बोलो ना क्या हटाया है। हाँ, मैं वापस से लिख रहा हूं, जवाब देना। क्या लिख रहा हूं, वापस से बोलो, वापस से, फिर से बोलो, एक बार और, एक बार और। मतलब सब में कॉमन क्या है, और जहां होगा एच फॉर्म होगी थर्ड। मतलब इनमें से कोई भी आया तो समझ लो एच आया, और एच आई तो फॉर्म आई थर्ड। बात खत्म। किसी भी टेंस के हो भले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका नजर, आपका ध्यान किस बात पर होना चाहिए, फैमिली कौन सी है, फैमिली कौन सी है। तो कौन सी फैमिली बताई मैंने, एच। तो एच का लॉजिक क्या बताया मैंने, 3। तो जहां एच होगा वहां कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। हाँ जी करो, तो एक बार में क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी सेंटेंस दिया, मैंने यहां कहा जैसे आई हैड, और मैंने यहां सिंपली स्पीक ही दे दिया। अब आप इसमें ये देखोगे कि सर आपने इसमें जो वर्ड यूज किया है, 100 बातों के एक बाद हैड यूज किया है, और हैड किस फैमिली का है, और एच फैमिली के साथ फॉर्म आएगी कौन सी, और ये आपकी फर्स्ट है, इसकी थर्ड ये नहीं होती, इसकी थर्ड ये होती है। बोलो क्या, इसको। तो मुझे इस वर्ड से आपत्ति क्यों थी, क्योंकि ये इसके बाद था। तो इसके बाद होने से क्या हुआ, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, मेरे बाद जो वर्ब आएगी, बोलो मेरे बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म में आएगी, बोलो थर्ड। इसलिए इसको स्पोकन होना पड़ेगा। अच्छा यही नहीं है, कौन कौन से शब्द है जो अपने बाद वाले वर्ब को थर्ड करेंगे, हैव। तो मैं इनको इन शॉर्ट ऐसे बोल सकता हूं क्या, कैन यू टेल मी गाइस। मैं इसको एच बोल सकता हूं, अरे बोलो, 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 एच। ये कौन सी फॉर्म, ये भी, ये, ये, ये 5। ये फर्स्ट फॉर्म की दो फॉर्म है, एक सिंगुलर फॉर्म और एक प्लूरल फॉर्म। एस वाली सिंगुलर है, इज दैट क्लियर। तो बोलो आज से ये वाली फैमिली हम लोगों के लिए कौन सी फैमिली है, एच फैमिली, इज दैट क्लियर। और एच फैमिली का कोड आपके दिमाग में होना चाहिए, बोलो कौन सी फॉर्म, 3। अब इधर आ जाओ किस पे, बी पे। ये बी कहता है कि चलो रास्ता नापो, मेरे बाद एक रास्ता ये रहा, बोलो कौन सा, बी वाला, इज दैट क्लियर। और ये कहता है कि मेरे बाद एक रास्ता ये रहा, मेरे बाद दो रास्ते हैं, कौन कौन से, एक वो रास्ता जो मुरारी लाल के बाद जाता है, मुरारी लाल, किस पे, आने दो, मुरारी लाल के बाद। अगर आपको कभी लेना पड़े तो आप यही वाला शब्द लेके चलोगे, कौन सा वाला, बी। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बाद लेना पड़े तो फिर आपके ये काम आएंगे, एज एम, बोलो क्या, आर। मुरारी लाल का मतलब क्या है, मुरारी लाल का मतलब, एम का मतलब है बोलो क्या, मॉडल, और एल का मतलब है क्या, लैंड। इन दोनों के बाद अगर कोई आपसे कहे कि बी की फॉर्म लगाओ, तो पहली बात तो फर्स्ट आएगी, और फर्स्ट के भी रास्ते हैं 1 2 3 और 4, 4 शब्द है फर्स्ट में। तो मुरारी लाल के बाद ये वाला बी आता है, हाँ जी बोलो कौन सा वाला। अगर मॉडल लेट ना हो और सब्जेक्ट हो और फिर बी लेना पड़े तो आप क्या लोगे, इज एम आर। सेंटेंस बताओ और मुझे बताना कैसे कह रहा हूं मैंने बोला यहां सी, इसके बाद मैंने ब्लैंक दे दिया, एक फिर से लिया मैंने सी, और इसके बाद मैंने मॉडल ले लिया, और फिर इसके बाद मैंने ब्लैंक ले लिया, ठीक है। और मैंने बोला अ डॉक्टर, इधर भी मैंने बोला अ डॉक्टर। नाउ आई एम आस्किंग यू कि बोलो इसमें अगर मुझे बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़े तो दोनों में कैसे कैसे लगाऊंगा। तो बोलोगे कि इसमें मॉडल के बाद लगाओगे तो ये वाला, इसमें सब्जेक्ट के बाद लगाओगे तो इज एम आर में से, बोलो क्या, इस। कल को कोई आपसे कहे कि मान लीजिए मुझे यहां मॉडल ऐड करना पड़ जाए, जैसे मे, जैसे कैन, जैसे कुड, कुछ भी,
तो आप क्या होगे, सर एज को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कल को यहां से मॉडल हटाना पड़े तो मैं बी को किस में चेंज कर दूंगा, एज। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बोलो बी की कितनी फॉर्म समझ में आई, एक बी और एक इज एम, शाबाश, बी और इज एम आर। अब इधर एक बार फिर से बी की सेकंड फॉर्म भी देख लो। बी की सेकंड फॉर्म होती है, ये थोड़ा सा बीच बीच में क्या डिस्ट्रैक्ट करता है बोर्ड, इसका हवन करवाने के लिए बोला तो है मैंने। लेकिन मुझे ग्रीन ही चाहिए। अरे वो एक ही बात है, क्लिक तो किया ही है, कितनी बार क्लिक कर दिया, क्यों जा रहा है वहां। अब जाके हुआ है, बोलो क्या, वॉच। और अब थर्ड फॉर्म पे आ जाओ, येलो, बोलो क्या, बीन, और फोर में बीइंग, और इसमें टू। ये पूरी फैमिली किसकी है, बी की। अच्छा अब बी की फैमिली है, मैंने इसको कितने कलर में लिखा है, कौन कौन से, कौन कौन से, ये 5 शब्द ग्रीन में लिखे हैं और ये 4 शब्द येलो में, ब्लू है, गजब बेइज्जती यार है। इन चारों का पहला लेटर चेक करो जरा, पहला लेटर बी, मतलब इनको तो मैं शक्ल से पहचान सकता हूं ये बी फैमिली है, बोलो ये सुनो। लेकिन आज से इन 5 को भी तुम याद रखना कि ये 5 भी ऑथेंटिकली बी फैमिली के ही हैं। कौन कौन से, एसएमआर, और मतलब इनमें पहला लेटर बी नहीं है, फिर भी ये बी है। और बी का कोड मैंने बोला कि जहां होगा बी फॉर्म आएगी 4 कहते हैं आईएनजी को, किसको कहते हैं, बस आईएनजी के बाद आईएनजी नहीं आएगी। तो इन सब में एकमात्र ये ऐसा है जिसके बाद आईएनजी नहीं आएगी, वापस से बोलो, जिसके बाद, मतलब आईएनजी के बाद आईएनजी रिपीट, बिना एंड के रिपीट नहीं होगी, बिना कॉमा के रिपीट नहीं होगी, बिना कंजंक्शन के रिपीट नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? एक साथ दो थर्ड फॉर्म तो आ सकती है, एक साथ दो फर्स्ट फॉर्म आ सकती हैं, लेकिन एक साथ दो फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो बोलो बी फैमिली के बाद कोड क्या है, आईएनजी। बट ये आईएनजी किसके बाद नहीं आएगा, किसके बाद आ सकता है, किसके बाद, वॉच, वर, एज, एम, आर, बी, सबके बाद आईएनजी आ सकती है, लेकिन बीइंग के बाद आईएनजी नहीं। तो आपकी कितनी फैमिली होगी, कौन कौन सी, एच और बी। एच का कोड मेरे साथ अगर बोलोगे कितना मजा आएगा, मतलब आप बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं लग रहा कि आप मेरे को जानबूझ के परेशान कर रहे हो, आपकी ऐसी आवाज सी नहीं आ रही है, मतलब आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जुकाम हो रही है, सेल्फोस, सॉरी, कौन सी आती है वो जुकाम की, सेल्फोस तो ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे जवाब दिया करो। देखो आप और हम कनेक्ट जब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत कातिल है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सच में मेरी किसी भी बात में आपको कभी ये नहीं लगेगा मैंने आपको सिंगल भी झूठ बोला है, कभी भी आपकी नजरों में ऐसी मेरी फेक टीचर वाली इमेज कभी नहीं बनेगी, डोंट वरी। बट व्हाट आई वांट, मैं खुद अगर परेशान हो गया, इरिटेट हो गया, तो मैं कैसे आपके साथ कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि बैठे हैं पढ़ रहे हैं, कोई पढ़े तो ठीक, ना पढ़े, मतलब व्हाट आई वांट, जितने बैठे हैं वो मेरे साथ कनेक्ट होके चले, बस बात खत्म। समझे कि नहीं? ये ऐसा मेथड है, वो पूछो उस बच्चे को क्या बोला था वो बच्चा, उसके तो वही बच्चा जो उधर बैठा है वो, क्योंकि सर मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए, अब तो एरर पकड़ में आ रहा, बोला ना ऐसे। अभी 3-4 दिन ही क्लास ली, उसमें बोला सर अब एरर पकड़ में आ रहे हैं, अभी 3 दिन की क्लास में वो ऐसा बोला।
अगर महीने भर पढ़ ले तो तुम खुद कहोगे कि सर जो पढ़ा था वो सच में बहुत गंदा तरीका था, और तुम ये बोलोगे कि अगर इसी तरीके से हम पहले पढ़ते तो हमारी इंग्लिश अच्छी होती। सिर्फ 2 सेंटेंस बोलने को इंग्लिश अच्छी नहीं कहते, वो तो आमिर में भी वो बोल लेते हैं, वो जो मतलब गाइड होते हैं, शू शू शा शू शू वो कर लेते हैं बढ़िया। एम आई राइट और रॉन्ग? समझो। तो आपकी कितनी फैमिली हो गई? 2। मैंने हेल्पिंग वर्ब कितनी बताई थी? 2। कौन कौन सी? एक एच और एक बी। अब सुनो मेरी बात, आपने देखा होगा कि आपने क्या बोला, कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? 8 होती हैं। मैंने तो 2 ही बताई, आप 8 गिनाओ। है झूठी, इतनी बड़ी झूठी है ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हाँ कितने बताए थे अब साहब? हाँ, आप पता है क्या करते हैं, ये सुनो मेरी बात, ये 3 जो आप देख रहे हो ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, ये 5 वर्ब है या एक ही वर्ब की 5 फॉर्म है? मतलब वर्ब तो एक ही है ना। ये इज, एम, आर, ये 3 क्यों है? इज कहता है कि मैं सिंगल यूनिट सब्जेक्ट के साथ आऊंगा। सिंगल यूनिट का मतलब है कि मतलब एक ऐसी चीज जो अपने आप में एक है, उसके साथ इन तीनों में से इधर से बैठेगा इज, इधर से बैठेगा वॉज, और उधर से बैठेगा हैज। जब सिंगुलर प्लूरल का मामला आएगा तब। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर आप हर एक सब्जेक्ट को, एवरी सब्जेक्ट विच इज गिवन इन द सेंटेंस, एवरी, ई का मतलब एवरी, लॉजिक ले लो, और एवरी बोलना स्टार्ट होता है कब? जब एक साथ 2 या 2 से और ज्यादा हो, और हर एक सब्जेक्ट उस सेंटेंस के एक्शन में इन्वॉल्व हो। तो एवरी सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द सेंटेंस इफ, तो आप समझ लेना इधर से आर, इधर से वर, और उधर से हैव, तीनों में ई है लास्ट में, है कि नहीं है? और तीनों में एस है, हाँ या ना? तो एस को देखते ही क्या पहचानोगे? रटना नहीं है, रटंत विद्या फलंत नाही। और ई का मतलब मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कहने का मतलब ये तो सिंगुलर प्लूरल की वजह से, ये 3 हेल्पिंग वर्ब थोड़ी, जबकि ये तो कहता है कि मैं तो आई के साथ ही आऊंगा, एम, इसका नाटक ही अलग है। एम आई राइट? अब आप देखो इधर, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, कितनी हुई? 5 हुई ना। अगर तुम ऐसे गिनोगे ना सिंगुलर प्लूरल की तरह, तो गोज भी है, फिर 5 नहीं 6 फॉर्म है, और 6 तो पक्का नहीं सुनी होंगी तुमने कभी किसी से। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 2, एक एच और एक बी, बाकी सब फैमिली है। तो देखो हम गिनते कैसे हैं, 1 2, आप जो 8 गिनती हो गलत नहीं है, आप ऐसे गिनती हो 1 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनती। वो भी अधूरा ज्ञान है, वो भी ऐसे गिनोगे ना तब भी 8 नहीं है। इन 3 के साथ इधर वाला भी मर्ज होके आता है। हैव के साथ बी फैमिली लोगे तो हैव इसके साथ बैठेगा, कौन सी फॉर्म के साथ? इशारा किया है थर्ड के साथ। और बी फैमिली का थर्ड शब्द कौन सा है? बीन है। बोलो यस। अगर आप हैव के साथ बोलोगे, इधर कुछ लिखा था मिट गया क्या? तो बोलो हैव बीन, बोलो हैज बीन, बोलो हैड बीन, 3 ही हो गए। तो बोलो 8 और 3 कितने हुए? 11 हुए। बोलो यस। अब इसके बाद 13 मॉडल सुने होंगे आपने, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड। अगर ऐसे गिनने लगो तो 13 ही हो गए। 13 के 13 मॉडल आपके एच के साथ भी तो आएंगे, विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव। बोलो आया ना? अरे 13 के 13 मॉडल मान लो बी के साथ आए, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी। बोलो यस। 13 के 13 मॉडल अगर ये दोनों के साथ आने लगे, एच और बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, एम आई राइट और रॉन्ग? तो 13 4 जा 52 और ये 11 बोले तो आपके कितने हुए? ऐसे गिनोगे तो हेल्पिंग ऑफ टोटल कितनी हो गई? बोलो 63 हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? रुको
अभी 3 और बच रहे हैं, डू डज डिड, कितने हुए 66। ऐसे याद करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, आज से आप ध्यान रखना कि सर ध्यान रखेंगे सिर्फ 2 ही हेल्पिंग होगा, बोलो यस। अब मैं इधर एक चीज लिखता हूं और मुझे बताना मैंने क्या लिखा है। मैंने यहां एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और एक बॉक्स मैंने यहां बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम, बोलो क्या, डी, बोलो बी एच, इधर लिखेंगे हम, बोलो 1 2 3 4 और 5। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो ये जानो कि अभी जो आप एच एच कर रहे थे, इस एच में आपका क्या था, बोलो यस, पूरा है परिवार था। इधर जो बी बी हम कर रहे थे उसमें ये फैमिली थी, बोलो कौन सी, बोलो थी कि नहीं थी। इधर आप ये जो एम देख रहे हो, एम तो तुम सबको ही पता होगा, एम का मतलब मॉडल, एम का मतलब, और इधर इस पे आ जाओ, डी का मतलब ये फैमिली, बोलो क्या, डू, डू, बोलो क्या, डज और डिड। तो वापस से गिनो, इधर आपका एक डू डज डिड हो गया, बोले तो टोटल 3 शब्द हो गए। 13 मॉडल है, कौन कौन से, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ आपके 13 मॉडल है। सबसे पहले कैन, मे, माइट, विल, शैल, शुड, राइट, एक सेकेंड, शुड पहले नहीं आएगा, इनका भी अपना एक सिस्टम होता है, वुड, कुड, ठीक है, शुड अब आएगा। पहले बचपन में हम इसको शुल्ड बोलते थे, और मस्ट को कभी मस्ट ना बोल के मुस्ट बोलते थे। ये आउट टू ठीक है, नीड टू, डेयर टू और यूज टू, इसके साथ कुछ मेरी तरफ से लेट और हैड बेटर। अब ये गिनो टोटल कितने हुए, जल्दी जल्दी करो, मेरी बात पूरी हो जाए, नहीं तो फिर कोई आएगा और हटाएगा हमें। 15 ये हो गए, 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अब मुझे बताओ जिले में डीएम कितने होते हैं, डी और एम, एक जिले में डीएम, डीएम जानते हो, डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में एक, तो डीएम को एक से कनेक्ट कर दो। इस डीएम को आपने एक से कनेक्ट कर दिया, मतलब डीएम फैमिली के बाद हमेशा एक, यानी फर्स्ट फॉर्म आई। वापस से बोलो क्या बोला मैंने, कितने, 3 और 15, बोलो कितने हुए, डीएम देखते फर्स्ट, लेकिन वो फर्स्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें पीछे एस नहीं हो। जैसे मान लो मैंने डू के बाद प्लेज लिख दिया तो ये गलत है, मैंने डिड के बाद टीचेस लिख दिया तो ये गलत है, मैंने कैन के बाद राइट्स लिख दिया WRITES तो ये गलत है। मतलब इन 18 के बाद जो वर्ब आएगी उसमें पीछे एस वाली वर्ब नहीं होनी चाहिए, वो एस जो उसको सिंगुलर बनाता है। क्या बनाता है, मतलब ये डीएम एस वाली वर्ब से हिट करता है, क्या करता है, ओके। अब दूसरा बताओ, बी का कोड किससे है, बी का कोड, गजब, बी का कोड है बोलो किससे, 4 से, ठीक है, और इसका एच का कोड है किससे, 3। इसका मतलब जब भी मैं आपको सेंटेंस दूं तो आप उस सेंटेंस में डीएमबीएस ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, डीएमबीएस ढूंढोगे। ये कैमरे में नहीं आ रही होगी, देखो वापस से बी से कनेक्ट कर दिया हमने 4 और एच से कनेक्ट कर दिया, तो कैसे याद रखोगे, सर हम कभी भी अब आराम से ऐसे लिखेंगे, बोलो डीएम, डीएम डिवाइडेड बाय 1, बी डिवाइडेड बाय 4, एच डिवाइडेड बाय 3, मतलब डीएम के साथ फर्स्ट, बी के साथ 4 और एच के साथ 3। अब आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, जरा देखो मान लो मैं आपको इधर एक सेंटेंस देता हूं,
पहले तो आपने देखा हेल्पिंग ऑफ एच और बी फैमिली होगी, बोलते चलो 1 2 और 3, तो टोटल कौन सी फॉर्म, थर्ड। ऐसे ही आप बी पे आ जाओ, बी पे क्या है, इसमें बी दोनों को अलग किया, दोनों को जोड़ा तो आएंगे, ये एच फैमिली और ये, तो कौन कौन से शब्द हैं ये, तो बोलो ये पूरा हो गया। इन सब में रेड कलर में क्या दिख रहा है, उधर आपको ग्रीन और मतलब रेड दो दिख रहे हैं ना, तो वो मैंने जो उधर दो कलर में जो मैंने लिखा था बी को, वो क्यों लिखा था, ताकि मैं ये बता सकूं, जैसे इस कलर को आप फाइनल मान लो एक बार, है ना, ये रेड जोन है और ये ग्रीन जोन है। अगर आपको इनमें से एक साथ दो शब्द यूज करने पड़ जाए, क्या बोला मैंने, एक साथ, तो वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। सेम कलर का मतलब डबल रेड बॉक्स के शब्द एक साथ दो कभी नहीं आएंगे, डबल ग्रीन बॉक्स के दो शब्द एक साथ, मतलब समझो, समझाओ मुझे कैसे, मतलब जैसे बी बीन कभी नहीं आएगा, बीन बी कभी नहीं आएगा, बीन बीन कभी नहीं आएगा, टू बी बीन कभी नहीं आएगा, मतलब दो रेड नहीं आएंगे, दो इसलिए मैं वो बार बार उससे जिद कर रहा था। तो रेड रेड बोलो क्या गलत, बोलो बोलो ग्रीन ग्रीन बोलो गलत, ठीक है। और अगर रेड के बाद ग्रीन आ जाए तो भी गलत, रेड जोन के बाद ग्रीन जोन नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन जोन के बाद कौन सा जोन, रेड जोन आ सकता है, मतलब ये तो सही है और बाकी ये तीन पैटर्न गलत। तो बोलो कल को अगर आप इसको भूल जाओ और खुद से कैलकुलेशन बनाओ तो कैसे बनाओगे, सेम कलर के दो नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ग्रीन के बाद रेड आ सकता है, लेकिन रेड जोन कहता है रुक जाओ, रेड क्या कहता है, ग्रीन क्या कहता है जाओ, बोलो यस और नो, तो रेड पे रुकना है और ग्रीन पे जाना है। इज दैट क्लियर और नॉट, ये उस चीज को ध्यान में रख के बनाया है। तो आपकी दो फैमिली हो गई एच और बी, अब आ गया डीएम बी एच पे एक बार फिर से, तो बोलो फिर से मिलाओ, डीएम से किसको मिलाऊं, शाबाश, कल को मिलाना पड़े तो मिला सकते हो ना, डीएम को 1 से, बी को मिलाओ, अरे वाह, एच को मिलाओ, ओके, और 5 को मिलाओ एच और, क्योंकि ये इन दोनों में एक साथ आ सकता है, बोलो हाँ या ना, नहीं यार ये तुमको झूठ मत बोलो, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, फिर झूठे की इमेज बन जाएगी। मैंने मेरी आंखों से तुम्हें झपकी लेते हुए देखा, आई ना, आ रही थी ना ठीक है, तो डीएम से फर्स्ट, बी से 4, एच से, और ये 5 है ही है, ठीक है। चलो अब ये आपके सामने सेंटेंस आ गया। अच्छा ये मेरे खुद के क्वेश्चंस हैं, इधर से देखो आप, यहां ये किसका पार्ट है, बोलो ये किसका पार्ट है, और बी के साथ कौन सी फॉर्म, अरे B4 रट लो अब तो, बी एच बी एच, ठीक है। तो यहां बी के साथ यहां 4 आएगी, मतलब आएगी, स्टेप नंबर 1। बोलो फिर से ये किसका पार्ट है, यहां फिर से क्या आएगी, बोलो जल्दी बोलो, ये किसका पार्ट है, तो ये कौन सी फॉर्म है, मतलब ये एकदम सही है। सुनो अब यहां ये जुड़ा किससे, बोलो एंड का मतलब क्या होता है, और आप खाना खा रहे हैं, मैंने आपके हाथ में लड्डू रखा, आपने बोला सर, और मैं क्या रखूंगा आपके हाथ में, सब्जी गरम गरम, क्या रखूंगा, और रखूंगा, मतलब लड्डू रखूंगा, मतलब मैंने जो रखा उसी के तुरंत बाद आपने और बोला तो वही चीज रिपीट होगी। मैंने जैसे आपके गिलास में पानी डाला, आपने बोला और, तो मैं और पानी आपको डालूंगा, बोलो ये नो, सब्जी डाली तो बोले तो आप बोले और, बोले तो और सब्जी डालूंगा, पूरी बोले तो, समझे कि नहीं समझे, मतलब और बोला किसके बाद, अब कोई ये बोले किसी मैंने गाल पे चाटा मारा बोला और, तो मैं क्या करूंगा उसके एक और लगाऊंगा, राइट हो रहा हूँ, मतलब उसकी डिमांड है एक और लगा भाई। तो कहने का मतलब एंड कह रहा है कि और, मतलब इससे पहले कौन सी फॉर्म थी, थर्ड, तो ये कह रहा है और थर्ड ले, मतलब यहां भी ये जो वर्ब आई है ना, ये भी थर्ड होनी चाहिए, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी किसकी, सबमिट की, क्या हो जाएगा बोलो सबमिटेड। इधर देखो वर्ग किसका पार्ट है, ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, 4, तो रिवाइज आएगा या रिवाइजिंग आएगा, रिवाइजिंग आएगा ना। तो देखो ये अपन को क्वेश्चंस करने, ये मैं लूंगा कल, ये ना, अभी पहले तो ये फोटो खींचो इसके जो मैंने पढ़ा है,
पहले आप ये फोटो खींचो, किसका खींचोगे? हेल्पिंग वर्ब का ना? मैंने लिखी है वो या फिर ये खींच लो और क्या। और क्या? डीएमबीएच, डीएमबीएच भी तो खींचोगे। मैंने लिखा वो, ये क्या? और कुछ बच रहा है इधर? ठीक है, तो मैं एक बार इनको डिलीट कर दूं ना, वो बचा लेता हूं जिन पे मैंने लिखा है, ठीक है? नहीं, मेरे को दूसरी फाइल अभी लेनी है ना। हाँ, ये वाली फाइल, दूसरी फाइल आ गई, इसमें मुझे एक ये हटाना है, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके। कौन सी वाली फाइल ली थी हमने? ये ली थी क्या? ये ली थी हमने? एक सेकंड, ये वाली टू वाली ली थी या ये वाली ली थी? ये ली थी ना, ये नहीं ली थी, ठीक। हाँ, 94। हे भगवान। तो आपको दो क्लासेस याद रखनी है मेरी, एक तो वो T1 T2 वाला, और एक ये हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें अब आगे आपको कुछ ज्यादा रटने की, कभी याद करने की जरूरत, वो के भी मैं ही याद कराऊंगा आपको, एटीएम होंगे तो भी मैं याद कराऊंगा, वन वर्ड होंगे तो भी मैं याद कराऊंगा, फ्रेजल वर्ब होंगी तो भी मैं याद कराऊंगा, कोई और कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं याद कराऊंगा। अंडरस्टैंड? आपको बस ये तो खुद से याद है, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। है क्या? नहीं हो? वो तो वर्ब्स दूंगा ना बेटा, वो तो याद करनी पड़ेगी ना। इरेगुलर वर्ब्स, अच्छा वो तो याद करनी पड़ेगी। अब सिंग, सैंग, संग, इसकी थर्ड फॉर्म संग होती है, सेकंड सैंग होती है। अब मैं इनकी भी ट्रिक बताने लगूंगा तो बस पढ़ गई पार, है ना? फॉर्म्स तो देखो याद करनी पड़ेंगी ना, फॉर्म्स में तो कोई टीचर कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, उनका तरीका बता सकता है वो, जैसे जिनमें आईएनजी आता है उनकी सेकंड बनाने का तरीका क्या है, समझे कि नहीं समझे? तो वो कुछ में ही लगता है, सब में नहीं लगता। बस इतना ही हो सकता है, ये बोर्ड ऐसे बोल रहा है। तो इधर देखो गाइस, ये आपकी, ये आपके क्वेश्चंस है। आपका पहला टारगेट किस पे होगा? डीएमबीएच पे। किस पे होगा? मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैंने कहा शी विल हैड टू बी वेटेड फॉर हिम फॉर 2 hours। पहले दिन तो मेरे से लिखा ही नहीं गया था, उससे पेन से ऐसे टाइम पास कर रहे थे ना तुम लोग, क्योंकि सर पेन से लिख लो। अब बताओ इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, डीएमबीएच। हाँ, तुम पढ़ रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है? डीएमबीएच में से देखो, सबसे पहले विल दिख रहा है। विल किसका पार्ट है? मॉडल का। एम के बाद यानी मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट।
और आप ये देखो कि यहाँ जो हेड दिख रखा है ये कौन सी फॉर्म है। अभी जो मैंने बोला जब याद कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सेकंड है या थर्ड है। अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसको काट दूं और इसकी जगह फर्स्ट लिख दूं तो मेरे पास दो पोर्शन है, एक हैव है और एक क्या है। तो ये शी सिंगुलर है ना, इसके हिसाब से मुझे यहाँ हैज वाला एस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये मॉडल बैठा है और मॉडल कहता है कि मैं डीएम का पार्ट हूं, मेरे बाद एस वाली वर्ब कभी नहीं आनी चाहिए। मतलब यही आएगा इसमें, क्या बोलो, इसकी नहीं चली, मतलब किसकी, शी की नहीं चली। फिर हैव कहता है कि भाई मेरे बाद ये जो वर्ब है ये थर्ड होनी चाहिए, क्योंकि मैं एच फैमिली का हूं और ये फॉर्म पांचवी है, इसको थर्ड करो। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्यों करा मैंने इसको थर्ड, एच के बगल में जो बैठेगा वो थर्ड। ये जो वेटेड है ये बी के बगल में बैठा है, तो क्या बोलोगे, जो बी के बगल में बैठेगा उसमें क्या लगेगी, बोलो यस और नो, इसमें आईएनजी बैठेगी। तो आपका सेंटेंस क्या बना, शी विल हैव बीन वेटिंग। तो बोलो हैव कौन सी फॉर्म है, बीन कौन सी है, ये कौन सी है, फोर, ये किसके खाते में, बोलो बोलो वाह, T1 से, V3 से, V4 से, सेंटेंस भी सही हो गया और टेंस भी आ गया। बोलो हाँ या ना। ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसे डीएमबीएस देखो और इसकी प्रैक्टिस में आपको कल कराऊंगा। बोलो ये किसका पार्ट है, एच के साथ। आगे देखो जब तक वर्ब ना जाए चलते जाओ, क्या ये वर्ब है, ना ना, बोलो ना, बोलो ना, वर्ब ये रही क्या। तो एज के हिसाब से ये ट्राई, बोले तो क्या होएगा, ट्राई। ठीक है कि नहीं। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, कब, कल। ये सारा आ गया है, क्वेश्चन कल करवा पाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।